नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे ये जो समय चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर का मार्च का महीना चल रहा है। अब इसमें एक माह में बहुत प्रेशर है, बहुत प्रेशर मतलब कंपनियों का भी प्रेशर है और आपके ऊपर तो लोन लिए हैं, डिफॉल्ट किए हैं तो प्रेशर है ही। तो इसमें होता क्या है, कंपनियां बहुत ज़्यादा दबाव देती हैं। तो इसमें दबाव के साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों के पास ऐसे आया है कि आर्बिट्रेशन की ऑनलाइन प्रोसेस हो रही है। कई लोगों ने हमें फोन किया, सर हमारे पास आर्बिट्रेशन का लिंक आ रहा है, जूम मीटिंग आ रहा है, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन का प्रोसेस को किया जा रहा है, तो क्या करें, प्रोसेस अटेंड करें या ना करें, लिंक को क्लिक करें या ना करें। तो आज की वीडियो इसी पर है, क्योंकि आपके साथ भी अगर आपने लोन के डिफॉल्टर हैं तो ये चीजें आपके साथ भी जरूर हुई होंगी। क्यों? क्योंकि ये कंपनियां एक हथकंडा अपना ली है कि कैसे कैसे आपको प्रोसेस किया जाए, कैसे करके आपको अवार्ड पास कर दिया जाए। तो आज पूरी वीडियो देख लेंगे। आपके अंदर का जो डर है, जो डर नहीं, आपको जो जानकारी नहीं है, विधि के अनुसार जो आपको नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, वीडियो देख लीजिए, आपको आर्बिट्रेशन का ऑनलाइन की प्रक्रिया ही बारे में पता चल जाएगा। पहली बात तो मैं बार बार आपको कहता हूं, यदि आपने लोन लिए हैं, डिफॉल्ट हो चुके हैं, डिफॉल्ट होने वाले हैं या डिफॉल्ट हो रहे हैं, किसी भी कंडीशन में आप कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए। और लीगल प्रायर नोटिस एडवोकेट के माध्यम से दीजिए। आप अपने एडवोकेट के पास जाइए, उनसे कहिए सर मुझे लीगल प्रायर नोटिस चाहिए। वैसे लोन के एडवोकेट के पास जाइए जो लोन का काम देखते हैं, क्योंकि लोन के जो एक्सपर्ट होंगे ना, वो मजबूत ड्राफ्ट बना के देंगे, 5-10 पेज का ड्राफ्ट बना देंगे, या फिर आप हमारे माध्यम से भी करा सकते हैं। तो उसमें ऐसे ऐसे ड्राफ्ट हो जाएंगे ताकि आप फ्यूचर में कभी बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में ना आए। आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं, आपको भागना नहीं है, डरना नहीं है। और ये मत सोचिएगा मैं ही खुद वकील बन जाइए और खुद ही आप अपने से ड्राफ्ट कर दीजिए, तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी हो जाएगा। एक जो जिसका काम है उससे करवाइए। आप किसी भी एडवोकेट, मुझे नहीं, आप किसी भी एडवोकेट के माध्यम से कंपनी को एक लीगल प्रायर नोटिस दीजिए, क्योंकि ये आरबीआई की गाइडलाइन है। आरबीआई कहती है आप लोन लिए हैं, आप डिफॉल्ट किए, क्या आपने कंपनी को अवगत कराया, आपने कंपनी को इन्फॉर्म किया? कंपनी को कैसे पता चलेगा आपके साथ क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या विषम परिस्थिति है, दुर्घटना हुआ हो, जॉब लॉस हुआ हो, व्यापार में घाटा हुआ, क्या कैसे पता चलेगा कंपनी को? तो आपने अवगत कराया जरिए रजिस्टर्ड एडवोकेट के लेटर हेड पे लीगल प्रायर नोटिस आपने दिया, हाँ या ना? अगर दिए हैं तो आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। अगर नहीं दिए इसका मतलब आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, आपने लोन लिया, आपकी नीयत खराब है, आप बिल्कुल डिफॉल्टर की श्रेणी में हैं, तब तो आप भाग रहे हैं, तब तो आप बच रहे हैं। तो सबसे पहला काम, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दे दीजिए। अब आ जाते हैं टॉपिक पे, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन का। अगर आपके पास भी ऑनलाइन आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, सेक्शन 21 का नोटिस आता है, सेक्शन 25 का नोटिस आता है, या सेक्शन 62 का नोटिस आता है, इनवाइट किया जाता है, सोल्व आर्बिट्रेटर का नोटिस आता है, आपको जूम मीटिंग पे लिंक दिया जाता है, इस लिंक को क्लिक करिए और वहां पे आप अपनी प्रेजेंट लगाइए, तो उसको ज्वाइन करना है कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो एक लाइन में सब लोग पेपर पेन लेके बैठ जाओ, जो बता रहा हूं उसको नोट कर लो। अगर ऐसा कोई लिंक आ रहा है तो आपको जब वीडियो क्लिक नहीं करना है, ज्वाइन नहीं करना है। क्यों? बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास थे, जो हमारे क्लाइंट थे पहले, तो उन्होंने ज्वाइन किया, बहुत सारे लोग ने ज्वाइन किया, ज्वाइन कर लिया, पता चला वीडियो ही नहीं आ रही है, कोई आर्बिट्रेटर ही नहीं आ रहा है, और उसके बाद उन्होंने अवार्ड भी पास कर दिया, और अवार्ड में लिखा कि आपने हमारे जूम मीटिंग लिंक को क्लिक किया था और हमारे टर्म्स एंड कंडीशन को आपने एग्री किया है, और आपके अगेंस्ट में अवार्ड पास हो गया। वहां वीडियो में कोई आया तक नहीं, कोई प्रक्रिया हुई तक नहीं, आपने ज्वाइन कर लिया, आपने प्रेजेंट दे हो गए कि हाँ आप प्रेजेंट हो गए। कहीं पर नेटवर्क का इशू है, कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ जा रही है, नहीं आ रही है, वीडियो नहीं आ रही है, क्लियरिटी नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे तो कर दिया जा रहा है। तो जूम मीटिंग ऑनलाइन आपको नहीं करना है, जो मीटिंग ऑनलाइन अटेंड नहीं करना है, तो करना क्या है? अब आ जाते हैं करना क्या है। आपको अगर ऐसा कोई भी नोटिस आता है, मेल पे आता है, आपको आपत्ति देना है, आपको ऑब्जेक्शन देना है। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 में एक जजमेंट है, एक क्या कई जजमेंट है, इसमें है माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, कोटक महिंद्रा बैंक वर्सेस नरेंद्र कुमार प्रजापति का ये है। इसमें साफ साफ लिखा है आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से है,
इसमें आर्बिट्रेशन एंड कंसुलेशन एक्ट 1996 के सेक्शन 12 सब सेक्शन 5 में ये प्रावधान दिया गया है कि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होगी। यदि आपने सहमति नहीं दिया, आपने आपत्ति दिया है, आपने उस पर सहमति नहीं दिया है, तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया कैसे करती है? आपकी अगर सहमति नहीं है तो आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी अवैध है, शून्य है, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप सोचे माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो ऑटोमेटिक हमारा तो आर्बिट्रेशन का नहीं, आपके पास नोटिस आया आर्बिट्रेशन का, आपको उसका जवाब देना है, उसका आपत्ति देना है और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए एक ड्राफ्ट बनाना है आपको। ड्राफ्ट किसी एडवोकेट के माध्यम से बनाइएगा, खुद मत एडवोकेट बन जाइएगा और एडवोकेट के लेटर हेड पे भेजिए तो और अच्छा रहेगा। एडवोकेट के लेटर हेड पे ड्राफ्ट बना के माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट को अटैच करके एक कॉपी स्पीड पोस्ट के माध्यम से जरिए रजिस्टर डाक भेज दीजिए, आर्बिट्रेटर को भेज दीजिए और कंपनी को भेज दीजिए। दोनों जगह भेज के चुपचाप बैठिए और लिंक को क्लिक नहीं करना है। पता नहीं अनजाने लिंक को, गवर्नमेंट भी कहती है अनजाने लिंक को क्लिक ना करे, पता नहीं क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकता है। तो ऐसा कोई गलत काम मत करिए। यदि आपने सहमति नहीं है तो आपने आप ये मत सोच लीजिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, हवाला है, तो आर्बिट्रेशन में आपत्ति नहीं दे रहा हूं तो काम चल जाएगा। अरे नहीं नहीं, आपको आपत्ति देना है, आपको अपनी प्रक्रिया, उन्होंने नोटिस दिया, बैंक ने नोटिस दिया, नोटिस का आपको ऑब्जेक्शन देना है। और एक चीज जान लीजिए, ऑनलाइन आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को नहीं करना है, बस ऑब्जेक्शन देना है, आपत्ति देना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का हवाला देते हुए देना है। और ये जो सोल्व आर्बिट्रेटर है, क्या आप ही बताइए वीडियो में, सब लोग कमेंट करके, क्या सोल्व आर्बिट्रेटर जज होते हैं? क्या उनके पास जज के बराबर पावर है? रिटायर्ड जज या सीनियर अधिवक्ता होते हैं। तो क्या कोई सीनियर अधिवक्ता या रिटायर्ड जज जो रिटायर्ड हो गया है, क्या वह रिटायर्ड हो गया तो उसकी शक्तियां समाप्त है कि नहीं? आप कमेंट में बताइए, क्या हमारे इंडिया में सोल्व आर्बिट्रेटर का कोई जज होते हैं? जज जो जिस दिन रिटायर्ड हो गया उनकी पावर उस दिन समाप्त हो जाती है। कोई भी है, जिस दिन वो रिटायर्ड हो गया उसकी पावर समाप्त हो गई। तो सोल्व आर्बिट्रेटर जो कोई जज नहीं होते, पहली बात जान लीजिए, नोट कर लीजिए, ये कोई जज नहीं है। उनको आपत्ति आपको देना है और खुद वकील मत बनने की कोशिश करिए कि मैं ही ऑब्जेक्शन दे रहा हूं, नहीं, एडवोकेट के माध्यम से भेजिए, एडवोकेट के लेटर हेड पे भेजिए। एडवोकेट का नाम होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, चेंबर नंबर होगा, ईमेल आईडी होगा, मोबाइल नंबर होगा। एक मजबूत ड्राफ्ट बना के दीजिए ताकि आपके द्वारा आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी अगर ये पास कर देते हैं, आप उसको एग्जीक्यूशन के लिए जब जाएंगे आप बता दीजिए कि आर्बिट्रेशन का मैंने ऑब्जेक्शन रखा किया था, हमारे ऑब्जेक्शन को रिकॉर्ड पे ही नहीं रखा गया, और उसकी कॉपी आप दे दीजिए, मैंने ये कॉपी दिया है, इस पे स्पीड पोस्ट का ट्रैकिंग आईडी दे दीजिए, समाप्त हो जाएगा। आर्बिट्रेशन आपके ऊपर लागू ही नहीं होगा, अवार्ड शून्य मान लिया जाएगा। और जो मीटिंग लिंक कभी क्लिक नहीं करिए, ऑब्जेक्शन दीजिए, आपत्ति दीजिए। खुद एडवोकेट बनने की जरूरत नहीं है और लापरवाही मत करिएगा कि जजमेंट आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, मुझे आपत्ति नहीं देना। आपत्ति देना आपका राइट से देना ही पड़ेगा। आपके पास कंपनी ने नोटिस दिया है, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, नोटिस पे नोटिस दे रहे हैं, क्यों कंपनियां दे? अपनी फाइल मेंटेन कर रही है कि जरूरत पड़ेगी आपके अगेंस्ट में आके बताएंगे, हाँ मैंने इतनी नोटिस दिया, आपने उसका जवाब नहीं दिया, और एक बार आप आर्बिट्रेशन का नोटिस का जवाब दे दिए, उनके द्वारा जो नोटिस है उसको समाप्त कर दिया जाएगा। और जरिए रजिस्टर्ड एक्ट एडवोकेट के माध्यम से दीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारा उद्देश्य है हमारे जो क्लाइंट है, जो हमारे जो सब्सक्राइबर है, उनके साथ कोई दिक्कत ना हो, कोई गलत ऐसे अवार्ड न पारित हो जाए, कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े कि आपके चल संपत्ति को अटैच कर दिया, फ्रिज, टीवी, एसी, कूलर, पंखा, पता नहीं क्या क्या ऐसे अटैच कर देते हैं, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन के बाद ही वो लागू होता है, बिना एग्जीक्यूशन के वो लागू नहीं होता है। तो डरे घबराए नहीं है, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो करना है उसको करिए, और अपना अधिकार, आपका जो संविधान में अधिकार है वो करिए। पैसे हैं तो इनके पैसे दीजिए, नहीं है तो जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है उसको करना पड़ेगा। कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर दीजिए, और जो जो नोटिस आए, नोटिस का रिप्लाई आपको जरूर करना है। नोटिस का रिप्लाई करते रहिए, नहीं पैसे दे पा रहे हैं, नोटिस का रिप्लाई करते रहिए, ताकि आप एक जेन्युइन डिफॉल्टर है, बिलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में आप नहीं है। आपने किसी विषम परिस्थिति के कारण लोन की EMI डिफॉल्ट किए हैं, दुर्घटना हो गया, एक्सीडेंट हो गया, व्यापार में घाटा हो गया,
पारिवारिक समस्याएं आ गई, ऐसी समस्याएं आ गई जो आप टाल नहीं सकते थे, इसलिए आप जेन्युइन डिफॉल्टर हैं। लोन लिए हैं, बहुत ज़्यादा घबराए नहीं, परेशान मत हो, कोई दिक्कत समस्या परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर होम लोन है, प्रॉपर्टी लोन है, गोल्ड लोन है, कुछ भी ऐसा है तो आप हमसे पर्सनली मीटिंग भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है, आप हमसे मिल सकते हैं। और कलकत्ता में, अहमदाबाद में, जयपुर में, अब लुधियाना में भी और पटना में भी बहुत सारे जगह पे यहाँ पे आपको सेक्शन 25 का केस हो जाए या 316 का 318 में आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बिल करा दूंगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या परेशानी, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, हैप्पी होली, धन्यवाद।